दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 3। ठीक है, तो ये मेरे पास एक राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक है। मैं इसमें से आज आपको एलसीएम और एचसीएफ कराऊंगा। इसके अंदर बहुत अच्छे से ट्रिक दी हुई है। तो लिखा है कि 20 व 25 का मासा और वह 224 और 90 का मासा, ये दोनों निकालना है। तो इन दोनों में देखते हैं कि बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है? 25 है। तो 25 को हम अंदर लिखेंगे और 20 से भाग देंगे। तो 20 एकम 20, तो 25 में से 20 गया 5, तो ये 5 शेष बच गया। जब तक शेष बचता रहेगा तो फिर ये दोबारा भाग शुरू हो जाएगा। ये 20 अंदर आ जाएगा, दोबारा यहाँ से भाग शुरू हो जाएगा। ये 20 जो पहले भाजक था वो अंदर आ जाएगा। तो भाजक अब 20 है और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 5 चौक 20, तो ये कट गया, शेषफल 0 आ गया। तो जो शेषफल 0 आ गया तो ये जो भाजक है यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ यानी मासा हो जाएगा, मासा तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भाजक हो जाएगा वही आपका मासा हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 एक ऐसा संख्या है जो 20 को और 25 दोनों को भाग कर सकता है। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह भाग कर दे उसी को बोलते हैं एचसीएफ यानी मास ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसी ये 24 और 90 का मास निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तुम 24 छोटा है और 90 बड़ा है, तो 90 को अंदर लेंगे, 24 से भाग देंगे। तो 24 तिया 72, घटाने पे 18 शेष आ रहा है, शेष 0 नहीं आया। तो दोबारा इस 24 को अंदर लेके भाग करेंगे। 18 एकम 18, 24 में से 18 गया, 6 आ गया, तो शेषफल 0 नहीं आया। फिर इस 18 को अंदर लिख के फिर 6 के पड़े से भाग देंगे। तो 6 तिया 18, अब ये पूरा कट गया, शेषफल 0 आ गया। तो आंसर यही हो जाएगा, एचसीएफ 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगला लिखा है कि लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ, लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ मासा या वह भी बोल देते हैं मासा व निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम तो 3 1 3 है और आखिरी भाजक 6 है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लंबी विभाजन प्रक्रिया ऊपरी वाली थी। तो जब हम ऊपर वाला लंबी विभाजन प्रक्रिया करते हैं तो उससे हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे अब क्या कर रखा है? लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे के भागफल आपको दे रखे हैं। भागफल क्या होते हैं? ये जो आपके आंसर आए थे बगल में 1 4 3 1 3, इन्हीं को भागफल बोलते हैं। तो आपको भागफल दे रखा है कि जब हम भाग कर रहे थे तो वो भाग देते देते ही आया था 3 1 3, और आखिरी का जो भाजक था वो 6 है। तो आखिरी का जो भाजक 6 है यानी ये एचसीएफ है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग निकालना है। तो हम 6 को गुना कर देंगे आखिरी वाला भाजक 3 से। तो पहले हम 3 से गुना करेंगे, तो 6 तिया 18, शेषफल 0 रहा होगा। ये आखिरी वाला है ना, जैसे 0 रहा होगा। तो इन दोनों को गुना कर लेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर 6 तिया 18 आ गया। ठीक है, अब इस 18 को जो अगला इसके ऊपर वाला 1 है, अब 1 से गुना करेंगे। 18 एकम 18, और फिर हम क्या जोड़ेंगे? तो हम ये वाला 6 जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 6 बचा होगा शेषफल। तो 18 एकम 18 और 6 24 हो जाएगा। फिर ऐसे इस 24 को 3 से गुना करेंगे। अब ये 18 इधर ले आके जोड़ देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा? 90। तो यानी ये दो संख्याएं हैं जिनका हमने एचसीएफ निकाला होगा 6। अब इन दोनों का योग निकालना था। तो इन दोनों का योग कैसे निकालेंगे? तो 24 और 90 जोड़ देंगे, फिर 14। इसको समझने के लिए हम पुष्टि कर लेते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो हमें क्या दिया था कि हमारा आखिरी का भाजक 6 है। तो 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा होगा? 3 बार पढ़ा होगा। तो 6 तिया यहाँ 18 आ जाएगा, शेषफल 0। फिर ये जो 18 है ये यहाँ लिख देंगे। अब ना यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो 18 है इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब 18 में ये 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 18 और 6 ये 24 आ जाएगा। ठीक है, और ये 18 एकम 18, फिर ये 24 यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पे जो दिया था ना ये 3, तो इसे 24 को 3 से गुना करेंगे। 24 तिया 72 और फिर 18 शेष बच जाएगा। ऐसे आप उल्टा चल के आप पता कर सकते हैं कि कैसे हुआ होगा। ठीक है, इसको दोबारा समझते हैं। यहाँ पे आपको ये 6 दिया हुआ था, फिर ये 3, ये 1 और ये 3 दिया हुआ था। तो 6 तिया 18 आ जाएगा, फिर 18 इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर 18 एकम 18
18 एकम 18 और वो 6 जोड़ देंगे तो ये 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 24 यहाँ लिख देंगे, 24 तिया 72, 72 18 और ये 90 आ जाएगा। तो वो दो संख्याएं कौन है, 24 और 90। ठीक है, तो 24 90 जोड़ देंगे तो दोनों संख्याओं का योग 114 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी सीख सकते हैं कि जो भाजक 6 है, 6 को पहले हम 3 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18, शेषफल 0 ले लेंगे, फिर 18 यहाँ लिख देंगे, फिर 18 को 1 से गुना करेंगे, 18 एकम 18 और ये वाला 6 जोड़ देंगे, 18 6 24, फिर 24 को 3 से गुना करेंगे, 24 तिया 72 और फिर ये वाला 18 जोड़ देंगे तो 72 18 90। तो ये दो वो संख्याएं हैं, तो दो संख्याओं का जोड़ 24 और 90 114 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी ये वाला लंबी भाग विधि द्वारा मासा निकालते समय ऊपर से नीचे के भागफल का क्रम 9 8 और 5 है, आखिरी भाजक 16 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। बिल्कुल ऊपर वाला है, पहले इस 16 को इस 5 से गुना करेंगे तो 16 25 80, शेषफल 0 जोड़ लेंगे तो 80 हो गया। अब इस 80 को यहाँ लिख देंगे, फिर 80 को 8 से गुना करेंगे, 80 8 हो जाएगा 640 और ये 16 लिख के जोड़ लेंगे तो 640 में 16 जोड़ेंगे 656, फिर 656 में भी ये 9 दिया है तो 9 से गुना करेंगे और ये 80 जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5984। अब इन दोनों से यही दो संख्याएं हैं, अब इन्हीं दोनों संख्याओं का योग पूछा था तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर 6640 हो जाएगा। ठीक है, लंबी भाग विधि द्वारा मा स व निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 2 2 और 13 है और आखिरी भाजक 35 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। पहले हम इस 35 को 13 से गुना करेंगे तो 13 गुना 35, शेषफल 0 जोड़ लेंगे तो हो गया 455, फिर 455 को यहाँ लिखेंगे और उसको हम 2 से गुना करेंगे तो 455 गुना 2 और शेषफल ये 35 जोड़ लेंगे तो आ गया 945। ऐसे 945 में ये 2 गुना करेंगे और उसमें हम ये ऊपर वाला 455 जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये दो संख्याएं हमारा, पहला ये दूसरा ये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला लिखा है कि 72 और 90 का मासा व यानी एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। तो जो 72 होता है, 72 का हमने फैक्टर करा तो हमें मिला 2 2 2 3 3, 90 का 2 3 3 5। अब दोनों का एचसीएफ में कॉमन क्या है तो 2 2 3 3 3 3, तो बस 2 गुना 3 गुना 3 तो 18 हो जाएगा। तो जो गुणनखंड दोनों में है तो हमने उसी को गुना करना था कि 2 2 दोनों में है, 3 3 तीनों में है, 3 3 तीनों में है, मतलब दोनों में है, तो गुना करके 18 आया। तो आपका आंसर हो गया कितना, 18। अब यहाँ पर एक चीज और सिखाई गई है कि अब 72 और 90 का अंतर देखोगे तो 72 में और 90 में कितने का अंतर है, 18, और आपका एचसीएफ भी कितना है, 18। तो यहाँ पे एक चीज सीखने को मिलेगी कि एचसीएफ या तो अंतर होगा या अंतर का गुणनखंड होगा, यानी अंतर, इसी अंतर का 18 है ना, तो 18 का ही कोई गुणनखंड होगा, कोई पहाड़ा होगा। ठीक है, या इसका कोई फैक्टर होगा। अब लिखा है कि 48 90 120 का महासव ज्ञात करो। तो लिखा है वे दो संख्या लो जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। तो एचसीएफ या तो अंतर होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में ज्यादा अंतर है, इन दोनों में 30 का अंतर है। तो अब 30 का फैक्टर करेंगे तो 15 दूनी 30, 3 धाम 30, ठीक है, और 5 6 30 भी होता है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा 15 तो हो नहीं सकता क्योंकि 15 के पहाड़े में तीनों नहीं आते, 2 का पहाड़ा हो सकता है लेकिन ये बहुत छोटा है, 3 का पहाड़ा में ये तीनों आते हैं, 10 के पहाड़े में तीनों नहीं आते हैं, 5 के पहाड़े में तीनों नहीं आते हैं, तो 6 ही ऐसा पहाड़ा है जो तीनों में आता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला था कि वे दो संख्या लो जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। एचसीएफ या तो वही अंतर होगा, तो अंतर क्या आया, 30 आया। तो अंतर का या तो 30 होगा या उसका गुणनखंड होगा। तो 30 का गुणनखंड क्या था, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 6 25 30। तो ये दोनों मैच नहीं कर पाए, तो आंसर क्या बना, तो 5 6 30, तो यानी 6 बना। ठीक है, तो 30 तो हो नहीं सकता क्योंकि 30 के पहाड़े में तीनों नहीं आते। ठीक है, तो 30 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इससे आप फट से कर सकते हो। ऐसे लिखा है 216, 423, 1215, 1422, 2169 और 22 23 का मासा वह ज्ञात करो। तो हम देखेंगे कि ये जो अंतर है सबसे छोटा, तो संख्या के सबसे छोटा अंतर लो, तो सबसे कम अंतर हो गया 54। अब 54 का फैक्टर करो, 54 एकम 54, 27 दूनी 54, 18 थे 54, 9 6 54। अब चेक करो कि ये जो 400
ये 423 ले रखा है, ठीक है। तो जो जो ये फैक्टर आ रहे हैं सबसे भाग करो। जैसे 2 है तो 2 से ये भाग हो जाएगा, ये भाग नहीं हो पाएगा, 2 छोड़ दो। फिर 27 से सबको भाग करके देखो तो वो भी भाग नहीं हो पाएगा। 3 से करोगे तो सारे 3 से भाग नहीं हो पाएंगे, ठीक है। 3 से लगभग सारे भाग हो जाएंगे, ठीक है, 3 से हो जाएंगे। फिर ऐसे 18 से देखोगे, 6 से देखोगे तो सबसे बड़ा तुम्हें एचसीएफ 9 मिलेगा, क्योंकि 9 जो है वो सबको भाग करने में समर्थ है, तो इसीलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले हम अंतर देखेंगे, 54 आया, 54 के फैक्टर देखेंगे, उन सब फैक्टर को बारी बारी से सबको भाग करेंगे। तो जो भाग नहीं हो रहा है तो यानी वो उत्तर नहीं है। जैसे 27 से हमने भाग किया तो ये नहीं हो रहा है। 2 से हम सबको भाग देंगे तो ये नहीं हो पाएगा। 3 से सबको भाग देंगे तो जैसे कोई ना सब तो हो गए, 3 से तो सब हो गए, तो 3 को भी रुक जाएंगे और भी बड़ा देखेंगे। जैसे 3 के पहाड़ 6, अब 6 से सबको भाग देंगे, सब नहीं कटेगा। 18 से देंगे, सब नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। 3 अभाज्य संख्याएं हैं। पहली 2 संख्या का गुणनफल 1891 और आखिरी 2 का गुणनफल 7991 है। तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले 2 का गुणनफल इतना दिया था, आखिरी 2 यानी दूसरा तीसरा गुणनफल इतना दिया था। तो हमें क्या निकालना है, तो वो 3 अभाज्य संख्याएं निकालनी है, ठीक है। तो तीनों निकालनी है। तो हमारे पास अब क्या तरीका होगा करने का कि देखो इन दोनों गुणनफल ये है, इन दोनों गुणनफल ये है। तो पहले हम ना इनका अंतर कर लेंगे, ठीक है, इनका अंतर, क्योंकि जब इसमें से ये घटाओगे तो यानी पहला गुना दूसरे में से जब तुम घटाओगे, दूसरा गुना तीसरा का गुणनफल घटाओगे तो ये 2 का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 घटा तीसरा, तो 1 घटा तीसरा का गुणनफल हो जाएगा दूसरा बराबर इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों को घटा लोगे तो 6100 आ रहा है। अब ये जो 6100 आ रहा है, 6100 का हम फैक्टर देखेंगे। तो 6100 का हमारा फैक्टर क्या आएगा, 61 गुना 100। तो 100 या 100 से ज्यादा से इसमें से कोई भाग नहीं होगा। 100 से बड़ी संख्या कोई भी होगी तो इसे कोई भाग नहीं कर पाएगा। अब हम 61 ले लेंगे तो 61 ही हमारा क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम 61 रख लेंगे, ठीक है। तो हमारा भी क्या आ गया, एचसीएफ 61 आ गया। तो हमें दूसरी संख्या पता करना है, तो 61 हो गया। पहली पता करने के लिए अभी दूसरी ही, ये दूसरी ही आता है। अब पहली पता करने के लिए इसको दूसरी यानी 61 से भाग दे देंगे तो ये पहली भी आ जाएगा। और फिर हम इसको जो दूसरा और तीसरा गुणनफल था, इसको अगर हम 61 से भाग देंगे तो तीसरा आ जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा सारी संख्या आपकी निकल आएगी, ठीक है। कैसे किया गया दोबारा समझेंगे। पहले और दूसरे गुणनफल इतना है, दूसरे तीसरे गुणनफल इतना है। तो हम ना पहले क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ले लेंगे। तो इन दोनों का जो अंतर होता है, अभी पढ़े थे कि अंतर ही लगभग एचसीएफ का गुणनखंड होता है। तो 6100 जो है वो एचसीएफ होगा। इसका फैक्टर करोगे तो 100 गुना 61 यानी एचसीएफ 61 मान लेंगे, क्योंकि 100 या 100 से ज्यादा से इनमें से कोई भी भाग नहीं हो पाएगा। तो 61 से अब सबको भाग करेंगे, आराम से कट जाएगा। तो यानी 61 ही सही एचसीएफ है, दूसरी संख्या है। फिर पहली और तीसरी भी इस प्रकार से भाग देकर आ जाएगा जो गुणनफल दिए हुए थे, ठीक है। अगला है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 211 और 396 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। तो पहले हम इन दोनों का अंतर कर लेंगे, 185। तो 2 संख्या 185 या 185 गुणनखंड से ही होगी। तो 185 गुणनफल करा हमने तो 5 गुना 37 आया। तो हमारा आंसर हो जाएगा, 2 अंकों की संख्या बोली थी ना प्रश्न में कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 तो 1 अंक की है और 2 अंकों की 37 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 37 वो संख्या है जिससे इन दोनों को भाग देंगे तो समान शेषफल आएगा, ठीक है। अगला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 410, 751 और 1030 को भाग देने पे समान शेष बचे। तो अब यहाँ पे 3 संख्या है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रिक बताई गई है, तो जो भी आपको संख्या दी है उनका डिफरेंस निकालो, D1, D2, D3 सबका डिफरेंस निकाल लो, उन डिफरेंस का एचसीएफ निकाल लो। तो वह ही बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो समान शेषफल देगी। तो यहाँ पे 410 था, 751 था, 1030 था। इसका अंतर किया हमने, घटाया तो 341, इसको घटाया 341। अब इन दोनों का क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। तो जब आप इन दोनों का एचसीएफ करते हो तो 62 आ जाएगा। अब 62 का फैक्टर करोगे तो 2 गुना 31 आएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या
जो होगी वो होगी 31, ठीक है। 62 नहीं, 62 के भी टुकड़े ढूंढेंगे और उसमें अभाज्य संख्या ढूंढेंगे, तो उसमें अभाज्य संख्या सबसे बड़ी कौन है? 31, तो आपका आंसर 31 होगा। तो एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भैंसे है। वह इनको न्यूनतम समूहों में इस प्रकार चराना चाहता है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार का जानवर हो। वह प्रत्येक समूह में जानवरों की संख्या समान हो। तो समूहों की संख्या क्या होगी? तो एक किसान के पास गाय और भैंसे है, वो चाहता है कि वह छोटे छोटे झुंडों में यानी समूह में घूमे और प्रत्येक समूह में समान प्रकार के एक ही प्रकार के जानवर हो और उनमें झुंडों की संख्या समान हो। तो झुंड में जानवरों की संख्या समान हो, तो ऐसे कितने प्रकार के समूह बन सकते हैं? हम इसके लिए हम मासा व निकालेंगे यानी एचसीएफ। तो दोनों संख्या का एचसीएफ पता करेंगे। तो जब दोनों का आप एचसीएफ निकालते हो तो वो 45 निकल के आएगा। तो जो 45 है, इससे 945 को भाग दो 21 और फिर 2475 को 45 भाग दो तो 55। तो 21 झुंड तो गाय की बन सकती हैं और 55 झुंड भैंसों की बन सकते हैं और टोटल मिला दो तो 76 समूह जो है गाय और भैंसों के बन सकते हैं। हमने एचसीएफ कैसे निकाला कि 945 पहले इनका फैक्टर किया, इनका फैक्टर किया, दोनों में कॉमन 5 3 3 मिलेगा, 5 5 3 3 3 3 तो 45 आ जाएगा। एचसीएफ के बाद जो बच गया वो समूह होगा। तो एचसीएफ के बाद जो बच गया वो समूह होगा। अब देखो क्या क्या बच गया था। तो हमने यहाँ पे एक तो 11 और 5 बच गया था, तो 11 25 55 और एक यहाँ 7 और 3 बच गया था, 7 या 21। तो 21 जो ये बच गया था, 7 और 3 तो बच गया था क्योंकि हमने 5 3 3 चुन लिया था और यहाँ पे हमने 5 3 3 चुन लिया था, तो 11 और 5 बच गया था। तो 11 25 55 और 7 या 21, तो 21 और 55 जोड़ दो तो 76। ये भी एक तरीका है, ठीक है। दोनों में से आप जो समझे वो बेस्ट है, ठीक है। अगला है कि किसी माली के पास 44 सेब के और 66 केले के और 110 आम के पेड़ हैं। वह उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हों और वह सभी पंक्तियों में पेड़ों की संख्या समान हो। न्यूनतम पंक्ति ज्ञात करो। बिल्कुल ऊपर ही वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 3 संख्या है, एक सेब, एक केला और एक आम। तो 44 66 110, तो इन तीनों का आप एचसीएफ निकाल लोगे। एचसीएफ 22 आ रहा है। अब 22 से सबको भाग दे दो। इसको 22 से भाग दोगे तो 2 3 5, इन सबको जोड़ दोगे तो 10 पंक्तियां वो बना सकता है जिसमें एक ही प्रकार के सभी पेड़ होंगे और एक ही पंक्ति में होंगे, ठीक है। 3 खेतों का क्षेत्रफल 288 408 और 552 सेंटीमीटर स्क्वायर है। खेत में न्यूनतम साइज के समान गड्ढे खोदे गए। यदि आयताकार गड्ढे की चौड़ाई अगर 4 है तो उसकी लंबाई ज्ञात करो। अब हमारे पास ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, हम तीनों का एचसीएफ निकालेंगे जो कि आपका आंसर 24 देगा। अब 24 का गुणनखंड करेंगे तो चौड़ाई उसने 4 बोल दी थी, तो अगर हम 24 का फैक्टर करें और चौड़ाई 4 ले लें तो लंबाई 6 आ जाएगी आंसर, ठीक है। अगला है कि किसी आयताकार खेत का आकार 284 मीटर लंबा और 248 मीटर चौड़ा है। इस खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करो। अब टाइलें वर्गाकार बोल दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले इन्हीं दोनों का जो ये लंबाई चौड़ाई है इनका एचसीएफ निकालेंगे, 4 आ जाएगा। तो पहले हम टाइलों की संख्या पता करने के लिए पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि लंबाई गुना चौड़ाई होगा 284 गुना 248 और वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुना भुजा, तो 4 गुना 4। तो पूरे खेत के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर दोगे तो आपको टाइलों की संख्या 4402 टाइल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद कर लेंगे नंबर ऑफ टाइल निकालने के लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर अपॉन में एरिया ऑफ टाइल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भिन्न का एलसीएम और भिन्न का एचसीएफ। अगर हमें भिन्न का एलसीएम निकालना है तो हम अंश का तो क्या करते हैं एलसीएम और हर का एचसीएफ करते हैं, ठीक है। और वही अगर भिन्न का मासा निकालना है तो अंश का आसा और इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम कर लेंगे आप, ठीक है। तो कभी भी भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, और अगर एचसीएफ निकालना हो तो अंश का एचसीएफ नीचे का एलसीएम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 2 अंकों का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 60 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात करो। तो 2 संख्याओं का अनुपात दे दिया है और उनका एलसीएम भी दे दिया है, बस हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखो
हम मान लेंगे कि जो संख्या है उसका अनुपात 3x और 4x है, ठीक है। तो ये हो गया दोनों का अनुपात, ठीक है। अब पर्सन में हमने एक रूल पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। अब ये दो संख्याएं तो आ चुकी हैं और इनका एलसीएम भी हमें पता है 60 है, ठीक है। तो अभी जो क्या है कि एचसीएफ को हमने यहाँ पे x समझेंगे, क्योंकि ये 3 और 4 तो पता ही है, ये पता चल जाए तो एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। जैसे एक 3x है और एक 4x है, तो दोनों का फैक्टर करते हैं, 3 एकम 3x, तो फिर x एकम x, ऐसे इसका करेंगे 4 का x आ जाएगा, फिर x का 1। तो एलसीएम में 3 गुना x, तो 3x का फैक्टर ये आ रहा है, और 4x का फैक्टर 4 गुना x आ रहा है। तो दोनों में जब एलसीएम निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो x तो दोनों में सेम है, तो x गुना 3 गुना 4, तो 3 गुना 4, और एलसीएम कितना दिया था 60। अब ये 3 चौक 12 है, 12 से कट जाएगा, तो x स्केल हो जाएगा 12 पच्चीस 60, तो x स्केल 5 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ x स्केल 5 रख दें तो 5 तियाँ 15 और 5 चौक 20, तो हमारा संख्या हो जाएगा 15 और 20। देखो क्या होता है कि जो अनुपात है उससे हम ले लेंगे 3x और 4x। अब जो ये जो संख्या है इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 3 गुना 4, और x कॉमन है तो गुना x, तो 3 गुना 4 गुना x बराबर 60, क्योंकि एलसीएम 60 दिया हुआ है। काट दोगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगा, 5 को इन दोनों पुट कर दोगे तो संख्या आ जाएगा। अब दोनों का संख्या आ जाएगा, और अब इन दोनों संख्या में एचसीएफ पूछा था, तो एचसीएफ 15 और 20 का यही 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने एचसीएफ x ही माना था, ठीक है।